तो इतने हालात ख़राब हैं, उनके अपने लोग भी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर वर्ल्ड कप कैसे होगा, प्लेयर्स कैसे आएंगे, ये नामुमकिन सी बात मुझे लगती है, क्योंकि ना आपके कमेंटेटर रहेंगे ना आपके ओवरसीज़ प्लेयर रहेंगे। तो फिर टूर्नामेंट अपने ही लोग खेल के उसमें फिर इतना मज़ा क्या आएगा। बॉलिंग कोच जो बालाजी उनको हुआ, फिर उसके बाद जो ड्राइवर है जो उनको आई थिंक लेके आते जाते हैं टीम वालों को, उनको हुआ। वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और आईपीएल जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। और जिस तरह आपने देखा कि जो टीमें हैं उनके उनके जो प्लेयर्स हैं उनको कोरोना होने लग गया, कोरोना के केसेस आने लग गए, टेस्ट पॉजिटिव्स होने लग गए। जिस तरह हम केकेआर की बात करें, दो प्लेयर्स जो हैं उनमें कोरोना के सिम्टम्स पाए गए। और एक प्लेयर जो है वो सुना ये है कि वो स्कैन करवाने गए थे किसी हॉस्पिटल में। और आप सबको पता है कि इंडिया में जो इस टाइम हालात जो चल रहे हैं हॉस्पिटल के और ओवरऑल पूरे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं वो बहुत बुरे हैं, बहुत परेशानी है सब लोगों को। तो हॉस्पिटल में उनको ये के थ्रू उनको ये कोरोना आई थिंक कन्वर्ट हुआ उनके अंदर। तो उनको फिर कोरोना हुआ, फिर उसके बाद जो वापस आए होंगे, जाहिर सी बात है टीममेट में से कोई ना कोई उनको मिला, फिर उस लड़के को भी कोरोना हो गया। इस तरीके से दो जो है उनको केस आए केकेआर की टीम में से। फिर उसके बाद सीएस की जो है उनकी टीम में से तीन जो बंदे हैं वो आई थिंक कोचिंग स्टाफ ही कह दें, उनमें से ये प्लेयर्स तो मेरा ख्याल है कोई नहीं अफेक्टेड हुए, पॉजिटिव आए। जिसमें से बॉलिंग कोच जो बालाजी उनको हुआ, फिर उसके बाद जो ड्राइवर है जो उनको आई थिंक लेके आते जाते हैं टीम वालों को, उनको हुआ, फिर उसके बाद सीईओ जो है उनको ये हुआ। और ये सब बायो बबल के अंदर थे। अब ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ये समझ नहीं आ रही। और उसके अलावा भी सुनते सुनते जा रहे हैं कि किसी ना किसी टीम के अंदर कोई एक दो प्लेयर्स हैं अभी भी कि उनमें वो कोरोना उनको हुआ, पॉजिटिव आया उनका जो टेस्ट है। अब आगे क्या होगा? अब आगे यही होगा कि हर जगह पे यही बात चलने लग गई है कि जो है अब ये जो आईपीएल है इसको कैंसिल किया जाए किसी ना किसी तरीके से। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो हो गए या कमेंटेटर्स हो गए, ओवरसीज़ कमेंटेटर्स जितने भी हैं वो सब अब बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया का तो आपको पता है कि उन्होंने आई थिंक कुछ एक टाइम लिमिट रख दी है कि इस टाइम तक अगर आप में से कोई नहीं आएगा तो आपको जेल होगी, या इस किस्म का कोई उन्होंने रखा है सिस्टम। तो उससे पहले पहले जो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर है उनको वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से कि हमें बुलाया जाए। तो हालात जो है वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं इंडिया के। फिर उसके बाद जिस तरह हम पहले भी सुनते हैं कि अब कलकत्ता की जितनी भी टीम है उनको आइसोलेशन में रख दिया गया है। और आई थिंक 6 दिन के लिए रखा गया। 6 दिन के अंदर 2 से 3 टेस्ट लेंगे उनके, फिर उससे वो पता चलेगा। ठीक है, उनके पास एक बी प्लान होगा कि अगर उन्होंने भी सोचा हुआ होगा जब उन्होंने ये टूर्नामेंट करवाया कि अगर इस तरह हुआ तो फिर हमारा बी प्लान क्या है। ये इनका बी प्लान नज़र अब आ रहा है कि उस टीम को आइसोलेट कर दिया गया है, फिर 6 दिन के अंदर 2 से 3 टेस्ट होंगे, फिर और पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद उनके जो मैचेस करवाने हैं या नहीं करवाने। आज का मैच जो है वो नहीं हुआ, फिर कल जो है वो अब मैच खेला जाएगा। और उसके अलावा भी इंडिया में जितने भी जो भी मिनिस्ट्री थी मुख्तलिफ सूबों की, उन सब ने आई थिंक बीसीसीआई को बोला या गवर्नमेंट को बोला कि भाई ये जो आईपीएल के इतने सारे मैचेस हो रहे हैं एक दिन में, ये कम कर दिए जाएं। अगर दो दो हो रहे हैं तो उसको एक कर दिया जाए। तो ये सूरत हाल है। उसके बावजूद भी आई थिंक इनके दो दो मैचेस होते रहे। तो केसेस तो आने ही थे, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से केसेस तो निकलने थे। अब इंडिया की पूरी आई थिंक कोशिश ये थी बीसीसीआई की कि किसी न किसी तरीके से ये जो आईपीएल है वो साफ़ सुथरे तरीके से हो जाए। क्योंकि आप सबको पता है कि वर्ल्ड कप वहाँ पे होना है। अगर ये इसमें कोई इशू निकल आया तो वर्ल्ड कप भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मेरे ख्याल अब आईसीसी ने पहले ही इनसे बात बोला था कि अगर वहाँ हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है इस सिचुएशन में तो अब तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में जो है वर्ल्ड कप होगा। क्योंकि सबको ये पता है कि इंडिया की जो फ़िलहाल सिचुएशन चल रही है वो बेहतरी की तरफ बिल्कुल नहीं आ रही। जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वर्ल्ड कप तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आपने देखा, आप न्यूज़ में भी देखते हैं, मीडिया में भी, हर जगह आप देखते हैं कि इंडिया के जितने भी शोबिज़ के लोग हैं वो ज़्यादातर जो है, वो जो मैंने भी देखा है, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि उनको डर है कि उनको भी कोरोना ना हो जाए। और उस तरीके से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर जाएं। और
आप सबको पता है कि कुछ जो लोग हैं इंडिया के जो स्टार हैं उसके तो उन उन कुछ स्टार भी अपने जो कुलीग्स उन लोगों से नाराज़ हुए कि भाई आप अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, इतने हालात ख़राब हैं। तो इतने हालात ख़राब हैं, उनके अपने लोग भी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर वर्ल्ड कप कैसे होगा, प्लेयर्स कैसे आएंगे, ये नामुमकिन सी बात मुझे लगती है। कोशिश थी बीसीसीआई की कि किसी ना किसी तरीके से ये जो आईपीएल है ये पूरा हम करवा दें, किसी मतलब केसेस ना आए तो ज़बरदस्त बात हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो है, अब इस टूर्नामेंट को मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के बिल्कुल कैंसिल करना पड़ेगा, और बीसीसीआई इस बारे में सोचना भी चाहिए बीसीसीआई को कि हम इस टूर्नामेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ना आपके कमेंटेटर रहेंगे ना आपके ओवरसीज़ प्लेयर रहेंगे, तो फिर टूर्नामेंट अपने ही लोग खेल के उसमें फिर इतना मज़ा क्या आएगा अगर ओवरसीज़ प्लेयर ही नहीं होंगे। तो देखते हैं कि सूरत हाल, अब आगे की सूरत हाल जो है, आगे की जो अपडेट होगी फिर उसमें हम आपसे बात करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।